सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 208 छंद विधान। आर्य आदि व्रतों के लक्षण। सूत जी ने कहा, आर्य छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्य छंद में 8 गढ़ होते हैं। इसका विषम गढ़ अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगण रहित होता है। यदि छठे गण में जगण अथवा नगण और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिङंत लक्षण वाली पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण हस्त हो तो उसके प्रथम अक्षर से मुख अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या की उत्तरार्ध में भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3-3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्य नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या दोनों में अथवा 3 गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन 3 विशेषताओं के कारण उसके 3 भेद हो जाते हैं, जिन्हें आदि विपुला, अत्यंत विपुला और उभय विपुला कहा गया है। जिस आर्य छंद के द्वितीय और तथा चतुर्थ गुरु अक्षरों के बीच में होने के साथ ही जगण अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो तो उसे मुख पूर्वादि चपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या को दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सजगना आर्या कहा जाता है। जहाँ आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्व लघु होता है तो उसे गीति की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्य में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्धी भी हो तो उसकी उपगीति आर्य कहा जाता है। आर्य में जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीति जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्य गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम और तृतीय पाद में 6-6 सम, द्वितीय के तथा चतुर्थ पाद में 8-8 मात्राएं हों और उन सभी का प्रत्येक पाद एक रगण, एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहाँ पर वैताल्य छंद होता है। किंतु इसी के प्रत्येक चरण में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसकी अपच्छदंतिक छंद माना गया है। उपयुक्त वैताल्य छंद के प्रत्येक चरण में अंत में जो रगड़, लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है यदि उनका स्थान पर बगड़ एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे आपातलिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इस छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वह दक्षिणांतिक छंद होता है। वैताल्य विषम पाद में उद्दीच्य और सम पाद में प्राच्य वृत्ति का प्रयोग होता है। जब संपाद द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्य वृत्ति एवं पाक संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उद्दीच्य वृत्ति नामक वैताल्य छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में व्यक्त हो तो अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वह प्रवृत्तक नामक वैताल्य छंद हो जाता है। जब वैताल्य छंद में प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हों अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हों और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैताल्य छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगण और नगण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गण का प्रयोग हो सकता है
किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद भगण का प्रयोग उचित है। जिस वक्त जाति के छंद में सम, द्वितीय, चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो तो वह पथ्यार्थ वक्त छंद है। किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगण हो और संपादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगण का प्रयोग किया जाए तो वह विपुला नामक वक्त छंद है। जब संपादों में सातवां अक्षर लघु होता है अर्थात चौथे के वर्ण के बाद जगण हो तो उसका विपुलांग वक्तृ छंद कहते हैं। आचार्य शैतव का मत है कि विपुलांग वक्तृ के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण को बाधित करके विकल्प रूप से भगण, रगण, नगण एवं तगण आदि हो तो वह विपुला वक्तृ छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक में पाद में 16 लकार हो तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हो उसे मात्रा समक छंद कहा गया है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता। जिस मात्रा समक के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वनवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपयुक्त सम्मात्रिक विश्लोक, वानवासिका, चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उससे 4 चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकुलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वह किसी से मिलकर दीर्घ ना हो गई हो तो उसे वित्त मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती हैं तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में सब वर्ण या मात्राएं गुरु हों और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हों तो उसे सौम्य छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु एवं 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंचा कहा जाता है। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहते हैं।